इस बार जो काम इंटेल पे हुआ वो भारत की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं उसी से नींव रखी गई जिससे सब कुछ हुआ। सुधांशु जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। मुझे पता है आप रूलिंग पार्टी के सांसद हैं, टीवी पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन क्या हम माने कि ये युद्ध की स्थिति आ चुकी है? क्योंकि हमने पहलगांव हमले का बदला लिया, हमने न्याय लिया अपनी महिलाओं के लिए, ऑपरेशन सिंदूर लिया किया, लेकिन उसके बाद अगर वो 15 ठिकानों पर ऐसे हमला करता है और हम उसको फॉइल करते हैं उसके अटेम्प्ट्स को, तो क्या युद्ध शुरू हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से कह दिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु समझौता रद्द करने को ही उनके रक्षा मंत्री ने कहा था ये युद्ध की घोषणा है, और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था। मगर अभी जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, अभी तक भारत ने सिर्फ प्रीएम्प्टिव काम किया है, यानी उनके एक्ट को काउंटर करने का काम किया है। तो मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से तो युद्ध की घोषणा हो चुकी है। भारत अभी अभूतपूर्व संयम बरतते हुए केवल अपने लक्ष्य को केंद्रित करके और उनके द्वारा किए जा रहे हमले को काउंटर कर रहा है। अभी हमने किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, उनके किसी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को, उनके किसी एनर्जी इंस्टॉलेशन को, उनके किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया है, यद्यपि उन्होंने हमारे सिविलियन इंस्टॉलेशन को टारगेट करने का प्रयास किया है। तो इसके द्वारा हम दिखा सकते हैं कि हमारी क्षमता भी है और हमारे अंदर गंभीरता भी है। हाँ, यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, हम लोगों ने हाफिज सईद को, मसूद अजहर को यूएन से घोषित आतंकवादी घोषित करवा रखा था, तो जब हमने उसका हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किया है तो इसको कोई नहीं कह सकता कि हमने उनका कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट या सिविलियन टारगेट डिस्ट्रॉय किया। वो सीधे सीधे टेररिस्ट टारगेट है। उनके लिए ये कहना बहुत मुश्किल है। एक पॉइंट मैं और बता दूं, देखिए, सरकार की जो व्यापक नीतियां थी उसको समझिए। हमारा जैसे 3-4 एयरपोर्ट बंद हुए, जम्मू, श्रीनगर और चंडीगढ़ में। आप याद करिए, मोदी सरकार आने से पहले जो एयरपोर्ट्स थे वो दुगने से अधिक हो चुके हैं। तो आज भारत में सिविल एविएशन का सेक्टर इतना बड़ा है कि 2-3 एयरपोर्ट बंद होने से हमें उतना फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में लाहौर का एयरपोर्ट बंद होने से उनकी लगभग आधी सिविल एविएशन सेक्टर बैठ जाती है, क्योंकि लाहौर और कराची और थोड़ा हद तक इस्लामाबाद, मेनली उनके 3 ही सेंटर है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। पेट्रोल पर जो हमारी डिपेंडेंस थी उसको कंट्रोल करने के लिए लॉन्ग रन समझिए, अगर हमारा ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे नेटवर्क हो गया तो हमारी उस पर डिपेंडेंसी कम हो गई। रशिया से जो हम ऑयल ले रहे थे तो हम सिंगल सोर्स से ऑयल नहीं ले रहे हैं। वॉर के समय सब चीजें बहुत काम करती हैं कि एक सिंगल सोर्स से आपको ज्यादा दबाया जा सकता है। और जो हमने जो उसका यूज किया था इथेनॉल का, जो 20% ब्लेंडिंग हो गई है, उसने भी हमारा प्रेशर कम किया है। आप इस ढंग से देख सकते हैं कि जो एक व्यापक भारत के विकास का एक सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था रखी गई पिछले 10 सालों में, वो आज हमारे लिए एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच का काम कर रही है। क्योंकि लड़ाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर लड़ी जाती है। आज साइबर सिक्योरिटी की भी बात है। आप याद करिए, करीब 1-1.5 साल पहले भारत ने पाकिस्तान की सेना की वेबसाइट हैक करके दिखा दिया था, तो क्या साइबर अटैक नहीं हो रहे होंगे? आज भारत ने वह भी कैपेबिलिटी हासिल की हुई है कि हम साइबर अटैक्स को भी काउंटर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं दर्शकों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज अगर भारत इस स्थिति में दिख रहा है तो इसके लिए बहुत लंबे समय से, 10 वर्षों से जो प्रयास किया गया है, पूर्ववर्ती सरकारों के भी प्रयास रहे होंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, परंतु आज की जो ये दक्षता और दृढ़ता दिखाई पड़ रही है, ये अगर 10 वर्षों में इतनी दूरदृष्टि रखकर प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं किया होता तो शायद ये चुनौती आसान नहीं होती। और मैं एक और बात कहूंगा, दूरदृष्टि के साथ साहस भी होना चाहिए। न्यूक्लियर थ्रेट और न्यूक्लियर की बात करने के बाद, जैसा कि अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ बोल रहे थे, हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की उरी के बाद तो हमने एक कैंप को डिस्ट्रॉय किया, फिर हम बालाकोट में उससे एक स्टेप आगे गए, हमने लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय किया, और इस बार हमने हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, और इवन पाकिस्तान के पंजाब के अंदर तक जाके किया। अर्थात हम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अपने ऊपर होने वाले हमले का समुचित प्रतिकार करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए एक साहस और क्षमता भी चाहिए। इसलिए ये जो हो रहा है इसमें हमारी सेना की दक्षता और हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी के साथ सरकार ने जो व्यापक योजनाएं बनाई है, उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक कमेंट जल्दी से मैं आपसे लेना चाहती हूं, क्योंकि जब आत्मनिर्भर की और इंडिजिनस की बात हो रही है तो खबर आई कि हमने स्काई स्ट्राइकर्स का भी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया है। ये क्या है
और इससे क्या फायदा है? बिल्कुल, डेफिनेटली अंजना, जैसे हम सुबह से इस बारे में बात कर रहे हैं कि लॉयटर म्यूनिशन, इजरायली टेक्नोलॉजी जो एयरफोर्स यूज कर रही है, एट द सेम टाइम सेम टेक्नोलॉजी विच जो आर्मी यूज कर रही है, इंडिजिनसली प्रोक्योर्ड बाय अ कंपनी इन बैंगलोर से ये इंडिजिनसली प्रोक्योर्ड आत्मनिर्भर भारत जो हम कहते हैं, Sky Strikers are there, they are LMs which army is using in current warfare. So the technology जो आज हम वॉर लड़ रहे हैं, it is not a conventional, जो एक पुराने ज़माने का वॉर नहीं है ये है आज एक टेक्नोलॉजी का वॉर, एक स्ट्रैटेजी का वॉर। एंड जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है, प्रिसिशन अटैक्स चल रहे हैं, इट इज़ कमेंडेबल एंड हैट्स ऑफ टू आवर फोर्सेस। बिल्कुल। और एक बार फिर मैं ड्रोन पर जरा बात करना चाहती हूँ, कितना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं ये किसी जगह पे, और क्या मतलब जिस तरह से हमने देखा कि हमारी मिसाइल से बहुत प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए वहां पर बीते दिन स्कैल्प और हैमर ने, वैसा कुछ मतलब इसका लक्ष्य क्या, इसका मकसद क्या था? देखिए, इसका मकसद है एक छोटा टारगेट पर महत्वपूर्ण टारगेट, जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं जैसे कि रेडार, जहां पे हम चाहते हैं कि बस पिन पॉइंट वहीं पर हमारा डिस्ट्रक्शन हो, सिविलियंस को आसपास किसी को कुछ उसमें डिस्ट्रक्शन में ना वो आए, तो उसके लिए इट इज़ उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। आप देखिए विंग स्पैन इसका 2.5 to 2.8 मीटर्स है, ये छोटी सी बर्ड है, अलॉन्ग विद अ कैमरा है उसमें, और उसका आर्मामेंट है जो 10 से 15 किलो का आर्मामेंट है, वो जाके वहाँ फटता है, वो एग्जैक्टली उस टारगेट को ही डिस्ट्रॉय करता है। एंड सबसे खूबसूरत बात इस सिस्टम की ये है कि एनिमी रडार्स, दुश्मन के रडार इसको पकड़ नहीं सकते। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात है। एंड मतलब उसके ये पीछे आप कहीं से भी बैठ के उसको चला रहे हैं, वो वहां जा रहा है, छोटा सा चिड़िया दिख रहा है और वो पॉइंटेड जाएगा और दुश्मन का कोई रडार और आप उसे क्यों नहीं पकड़ सकते? बिकॉज ऑफ उसका साइज, उसकी स्पीड, जो गति है, उसका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा, जो बहुत छोटा, काफी देर तक ये वहां रह भी सकता है, कई काफी 9 घंटे तक 9 घंटे तक वो रह सकता है। प्लस थर्मल सिग्नेचर जो हम बोलते हैं, इंजन बहुत छोटा इंजन है, क्योंकि 10 किलो का 15 किलो का उसने आर्मामेंट कैरी किया हुआ है, तो थर्मल सिग्नेचर से भी वो कभी डिटेक्ट नहीं कर सकते उसको। बहुत दिलचस्प जानकारी आपने दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए।